बीजेपी की सरकार आती है, मनुवादी विचारधाराओं के लोगों की सरकार आती है, तो हमारे आरक्षण को जो संविधान में दिया गया है वो खत्म करने की बात चल रही है। उनको संविधान पसंद नहीं है, उनको आरक्षण पसंद नहीं है, उनको दलित पसंद नहीं है, उनको शोषित गरीब जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको वो पसंद नहीं आते हैं। वो लोग सिर्फ अमीरों को और अमीर बनाना चाहते हैं और गरीबों को और पेट काट के भूखे मार देना चाहते हैं। आज गरीब भर पेट खाना नहीं खा सकते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए हम लोग उन लोगों का किसी भी तरह का जो योजना है उनको सक्सेस नहीं होने देंगे। बिहार में जो राजनीति सरगर्मी है वो सर चढ़ करके बोल रही है, चाहे वो अम्बेडकर जयंती को लेकर के हो, चाहे विवादित बयान को लेकर के हो। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के नेता अर्चना रविदास। इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और आप इनसे जानते हैं जब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो आरजेडी की क्या रणनीति होने जा रही है और जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो रहा है लगातार जंगल राज को लेकर और जिस तरीके से बड़ा बयान आया है हरियाणा सीएम की तरफ से, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम अर्चना रविदास, लोकसभा चुनाव समिति से रह चुकी हूँ। तो जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय भी इसी मुद्दे को साथ में लेके हम लोग लड़े थे कि यदि बीजेपी की सरकार आती है, मनुवादी विचारधाराओं के लोगों की सरकार आती है, तो हमारे आरक्षण को जो संविधान में दिया गया है वो खत्म करने की बात चल रही है। आप देखे होंगे बहुत सारे मीडिया पे वायरल हुआ था एक फोटो भी कि मनुवादी सोच के लोग अपने टेबल पे मनुस्मृति की बुक लेके बैठा करते थे। उनको संविधान पसंद नहीं है, उनको आरक्षण पसंद नहीं है, उनको दलित पसंद नहीं है, उनको शोषित गरीब जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको वो पसंद नहीं आते हैं। वो लोग सिर्फ अमीरों को और अमीर बनाना चाहते हैं और गरीबों को और पेट काट के भूखे मार देना चाहते हैं। साथ में छुआछूत भेदभाव जो भी उन लोगों की विचारधारा है हम लोग उसके खिलाफ हैं। और आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि कितना भी लोग कोशिश कर लें, कितना भी जोर लगा लें, हम लोग को संविधान पर किसी तरह का नहीं आने देंगे। मैं एक दलित की बेटी हूँ और हमेशा दलित अपनी मेरे वंशज हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, तो उनके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं हम लोग। और उनके संविधान की रक्षा के लिए हम लोग शोषित वंचित और दलित वर्ग के लोग हमेशा तत्पर हैं। हम महिलाओं की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष ने 2500 रुपये महिला योजना की है, तो विपक्ष की तरफ से एनडीए की तरफ से आरोप लग रहा है कि बिहार का बजट ही 25 लाख करोड़ है और यहाँ पर 1500 करोड़ रुपया महिलाओं को कैसे जाएगा? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग देख चुके हैं। पहले भी जब हमारे नेता ने 10 लाख नौकरी की घोषणा की थी तो उस समय भी कहा गया था कि कहाँ से ला के देगा। नेता तो बार बार कहते हैं अपने बाप के घर से ला के देगा। तो ये सब देखिए, वो लोग गरीबों की मदद करना नहीं चाहते हैं, उनका विकास देखना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते। बोले अभी आपको तुरंत बताए कि वो लोग सिर्फ अमीरों की जेब भरना चाहते हैं। तो कहाँ से, किससे? जो टैक्स लगा देते हैं, जो जीएसटी इतना बढ़ा दिए हैं, महंगाई इतना बढ़ा दिए हैं, तो किसका काटता है? गरीबों का। आज गरीब भर पेट खाना नहीं खा सकते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए हम लोग उन लोगों का किसी भी तरह का जो योजना है उनको सक्सेस नहीं होने देंगे। और माई बहन योजना जो हमारे नेता बोले हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, धरातल पर इसलिए उतर के रहेगा क्योंकि जब वो नौकरी बोले थे मात्र 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, वो भी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, तब उन्होंने अपना वादा पूरा करके दिखा दिया। अगर यहाँ की जनता, अगर यहाँ की मालिक उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका देती है तो निश्चित रूप से जो एक बार करके दिखाएं वो दोबारा नहीं बार बार करके दिखाएं। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ऐसा हरियाणा सीएम का कहना है, क्या कुछ करिएगा? ये उनका मैटर है, जैसे कि हम लोग सिर्फ अपने काम पे विश्वास करते हैं। अपना जो योजना हमारे नेता लाए हैं उनको घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम अपना काम अगर निष्ठा से करेंगे तो हमारा जरूर हमारी सरकार बनेगी, हमारे नेता जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे और वो लोग की जुम्मेवारी जो है चलती है। अर्चना जी, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा। अभी नेता प्रतिपक्ष ने एक करारा जवाब दिया है कि संविधान को कुछ छू कर तो दिखाया, क्या कहिएगा? उस पर हम पहले भी बोल चुके हैं और मीडिया भाई लोगों के सामने कि आगे हमारे नेता हैं, उनके साथ हमारे जितने भी दलित, शोषित, वंचित, गरीब तबके के लोग हैं, हम लोग सब उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो लड़ाई है उनके साथ हम लोग लड़ रहे हैं। तो समझा जाए कि आप लोगों ने सीधा चेतावनी दिया है? एकदम हाँ, चेतावनी समझ लीजिए और उनको इस चेतावनी पर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अर्चना रविदास जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से आपने सुना
कि सीधी तौर पर एनडीए को चेतावनी दी गई है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।